एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरो क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतने ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमें यहाँ पर हिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है। तो हिस्ट्री आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। मैंने एक एक टॉपिक आपको वहाँ पर क्लियर किया है, तो आपके आंसर सही होने चाहिए। और अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जो चैनल पर नए हों, तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। उनमें मैंने थॉरली हर एक टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर नोट्स भी आपको बनवाए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस की। पहला क्वेश्चन है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था लोथल के बारे में कि लोथल की खोज किसने की है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था S.R. राव ने। किसने? S.R. राव ने लोथल की खोज की थी। और मैंने ये भी बताया था कि लोथल की खोज कब की गई थी, तो 1954 में की गई थी। कब? 1954 में डॉक्टर S.R. राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी। लोथल की स्थिति मैंने आपको बताई कि कहाँ पर ये आपका स्थित है। तो मैंने बताया था कि ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद, याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिया जाता है भोगवा कहाँ पर स्थित है। तो अहमदाबाद ज़िला जो है, अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर। नदी भी आपसे पूछी जाती तो आपको भोगवा नदी याद रखनी है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी की? भोगवा नदी के तट पर है। ठीक, तट पर है, याद रखिएगा अब आप लोग। मैंने आपको कुछ और भी चीज़ें बताई हुई थी यहाँ पर कि लोथल जो है, लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है। क्या? लघु हड़प्पा। याद करिए आप लोग, मैंने बताया था लघु हड़प्पा कहा जाता है या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से आपके लोथल को ही जाना जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ विशेषता यहाँ पर बताई थी। विशेषता में मैंने बताया था कि क्या इनमें विशेष रहा है जो आपको याद रखना था। तो मैंने आपको बताया था कि आपका डॉकयार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉकयार्ड जो है आपका कहाँ पर फाइंड हुआ था, तो डॉकयार्ड हमें यहीं से मिला था। डॉकयार्ड यानी कि जहाज़ों की गोदी हमें यहीं से मिली थी। हाथी दांत का पैमाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाथी दांत का पैमाना जो है, हाथी दांत का पैमाना हमें यहीं से प्राप्त हुआ था। हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था। 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई थी। 3 युगल जो समाधियाँ हैं वो हमें यहीं से प्राप्त हुई थी। चावल के अवशेष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चावल के अवशेष हमें यहाँ से मिले थे। कई बार पूछा जाता है चावल के अवशेष कहाँ से मिले थे। अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियाँ और उद्योग संबंधी साक्ष्य, उद्योग के जो साक्ष्य वो हमें कहाँ से मिले थे, उद्योग के साक्ष्य भी हमें लोथल से मिले थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, तो ये भी आपका लोथल ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी विशेषताएं मैंने आपको बताई हुई हैं। इसीलिए अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप जाकर वो वीडियोस देख लीजिएगा। उनमें मैंने थॉरली हर एक चीज़ डिस्कस की, हर एक आपके स्थल की विशेषता भी बताई गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो लोथल है ये सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, क्या? पत्तन नगर। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को लोथल के बारे में बताई गई हैं, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। हड़प्पा काल का धौलावीरा जो है आपका, धौलावीरा ये आपका 3 भागों में विभाजित था। ये आपको मैंने बताया था वहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका धौलावीरा कहाँ पर है। धौलावीरा के बारे में मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको बताई थी वो ये बताई थी, 1 मिनट। धौलावीरा याद रखिएगा आप लोग, याद करिए थोड़ा सा। भारत में हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी बस्ती, भारत में हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी जो बस्ती थी, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी बस्ती हमारी क्या थी, सबसे बड़ी बस्ती हमारी यही थी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद मैंने आपको धौलावीरा की लोकेशन बताई थी, ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ रण में है। गुजरात के जो कच्छ रण है, कच्छ रण में आपको ये आपका देखने को मिलता है धौलावीरा। इसकी खोज 1967 में, कब? 1967-68 के बीच में आपके जेपी जोशी ने की थी। किसने? जेपी जोशी ने। अगर आप इतना याद रख लेंगे ना, फिर इसकी विशेषता याद रख लेंगे, इतने में आपका काम बन जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है उन्नत जल व्यवस्था कहाँ से मिली, तो धौलावीरा से हमें उन्नत जल व्यवस्था के प्रमाण मिले। उन्नत जल व्यवस्था के प्रमाण हमें कहाँ से मिले थे? धौलावीरा से ही मिले थे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपसे ये भी पूछा जाता है कि हड़प्पन लिपि के आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख कहाँ मिला, तो 10 चिन्हों का शिलालेख हमें धौलावीरा में ही मिला था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपसे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन ढूंढना है। इनमें से आपके ऑप्शन है सिंधु लोग
कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। आपको मैंने बताया हुआ था कि सिंधु लोगों ने कपास का उत्पादन किया था। यही आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपको यहाँ कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये मैंने बताया हुआ है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड। क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड, MOUNT, माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड आपका जो है क्या होता है, ये अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने? राखालदास बनर्जी ने की थी। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, राखालदास बनर्जी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनकी खोज। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। आपका ये जो मोहनजोदड़ो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। ये तो बहुत कॉमन है स्नानागार, और ये आप कॉमन क्वेश्चन हो गया। लेकिन पूछा जाता है कि आपको कांसे की नर्तक मूर्ति कहाँ मिली थी, तो कांसे की जो नर्तक मूर्ति है, कांसे की नर्तक मूर्ति हमें यहीं से मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली थी। और हमें जो ऑक्सफोर्ड सर्कस पर काटती हुई जो सड़कें हैं वो भी हमें यहीं पर मिली थी। किस पर? ऑक्सफोर्ड सर्कस पर काटती हुई सड़कें यहीं पर मिली थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो हमारा विशाल अन्नागार था। देखिए मैंने विशाल स्नानागार नहीं कहा है, विशाल अन्नागार कहा गया है यहाँ पर, कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो विशाल अन्नागार थी। पशुपति शिव का प्रमाण हमें यहीं से मिला है। पशुपति शिव का प्रमाण, पशुपति शिव का प्रमाण है यहाँ से मिला है हमें। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको बताया था घरों में कुओं के अवशेष, घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। वृषभ मुद्रा, वृषभ मुद्रा भी हमें यहीं से प्राप्त हुई है। वृषभ मुद्रा को भी आपको याद रखना है। ठीक, सो अभी आपको आंसर मिल गया होगा माउंट ऑफ द डेड। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 मिनट, अभी आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कि सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़ों की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। कहाँ पर? सुरकोटदा, याद रखिएगा, सुरकोटदा में मिले थे। सुरकोटदा के बारे में खाली मैंने एक ही चीज़ बताई थी, ये गुजरात के कच्छ में है। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में है। अब विशेषता में आपको याद रखना है कि इसमें सुरकोटदा में हमें क्या मिले थे? सुरकोटदा में हमें मिला है क्या? घोड़ों के अस्थियों के अवशेष, सुरकोटदा है। ठीक है, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो वैदिक संस्कृति से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद है? उपवेद नहीं है, उपवेद नहीं है क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, नहीं इसमें रह गया है, आप नहीं कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको नहीं को हाईलाइट करना है कि आपको ऐसा ढूंढना है जो उपवेद नहीं है। ठीक, उपवेद जो हैं आपके 4 होते हैं। उपवेद कितने होते हैं आपके? उपवेद आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि 4 उपवेद हमारे कौन से हैं। पहला है आपका आयुर्वेद। क्या है? पहला आयुर्वेद है। दूसरा है आपका गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद, गंधर्व वेद आपको याद रखना है। और तीसरा आपको यहाँ पर याद रखना है शिल्प वेद। क्या याद रखना है? शिल्प वेद याद रखना है। इन चौथा आपको याद रखना है धनुर्वेद। कौन सा? धनुर्वेद, या फिर जिसे आप क्या कहते हैं? शस्त्र शास्त्र वेद। तो शस्त्र शास्त्र वेद लिख लीजिएगा, शस्त्र शास्त्र वेद, शस्त्र शास्त्र वेद, या फिर इसे ही आप धनुर्वेद भी कहते हैं। तो आपको दोनों ही याद रखना है क्योंकि ऑप्शन आपको इस तरीके से मिलेंगे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो शिल्प वेद है इसे स्थापत्य वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थापत्य वेद, स्थापत्य वेद। तो आपको दोनों ही नोट कर लेना है कि आपके उपवेद जो हैं वो 4 हैं। पहला आयुर्वेद, दूसरा आपका गंधर्व वेद, तीसरा आपका है शिल्प वेद या फिर स्थापत्य वेद, चौथा है आपका शस्त्र शास्त्र वेद या फिर आप जिसे धनुर्वेद कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका कौन सा मैच हो रहा है, कौन सा नहीं मैच हो रहा है। आयुर्वेद जो है आपके चिकित्सा से संबंध है, गंधर्व वेद जो है आपके नृत्य संगीत से संबंधित है, शिल्प वेद भवन निर्माण से संबंधित है, और वहीं पर आपका जो सबसे लास्ट में है शस्त्र शास्त्र वेद, ये युद्ध की शैलियों से संबंधित है। तो लिख लेना कि कौन किससे संबंधित है, डैश करके लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में तो एटलीस्ट आपको पता रहे। तो आपका धनुर्वेद तो मैच हो रहा है, शस्त्र शास्त्र वेद मैच हो रहा है, आयुर्वेद हो रहा है, लेकिन योग वेद आपका मैच नहीं हो रहा। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं ये ऐसे क्वेश्चन है जो UPSSC की किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये आपका जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो UPSSC की परीक्षा में पूछे गए हैं। सो आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बताना था कि इंद्र किसके देवता हैं? जो भगवान इंद्र वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं, बताया गया है आपको।
भगवान इंद्र को ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता माना गया है। किसमें? ऋग्वेद में। तो ये आपको याद रखना है कि किस वेद में भगवान इंद्र को सबसे प्रतापी देवता माना गया है, वो आपके ऋग्वेद में। इन्हें पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या होता है? पुरंदर का मतलब आपको पता होना चाहिए। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। किसको? किलों को तोड़ने वाला। पुरंदर किसको कहा गया है? भगवान इंद्र को कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। किलों को तोड़ने वाला पूछा जाता है आपसे, तो याद रखना है। ठीक है, अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले एक चीज़ और याद रखना है, ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्तियाँ आपकी लिखी गई हैं, ये आपको याद रखना है। याद रख पाए तो अच्छी बात है, बस इतना याद रख लीजिए कि भगवान इंद्र जो है किस चीज़ के देवता हैं। क्वेश्चन है आपसे कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता? नहीं को हाईलाइट कीजिएगा, क्या शामिल नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें पंचगव्य में, तो पंचगव्य में गाय जो है, गाय का घी और दही, दूध और आपका मूत्र और गोबर शामिल किया जाता है। गोबर, ठीक है। इनसे निर्मित जो पदार्थ होता है, इनसे निर्मित पदार्थ को हम पंचगव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य कहते हैं। ठीक, इसमें हमारा तुलसी हिस्सा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। सूदखोर जो है, सूदखोर को कुशी दिन कहा जाता था। क्या? कुशी दिन कहा जाता था। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण डैश के मूल पाठ हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, जब आपको मैंने वेद पढ़ाए थे, अच्छे से मुझे याद है कि मैंने एक एक वेद आपको थरली पढ़ाया है। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने टेबल बनवा के पढ़ाया था, शायद आपने कभी ना पढ़ा हो, लेकिन वहाँ से याद करने का एक तरीका आपको मिला था। तो जो आपके शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण है, ये आपके यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। किसके? यजुर्वेद के, याद रखिएगा। आपके जो यजुर्वेद हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ का जो वर्णन है वो किया गया है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ के बारे में इनमें बताया गया है। इनके पुरोहित जो थे, ध्यान से सुनिएगा, बस आपको सुनना है, आपने सब कुछ नोट किया हुआ है पहले से। यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं, इनको क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाता है, आपका याद करिए, अध्वीर। क्या कहा जाता है? अध्वीर कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, अध्वीर। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका उपवेद। तो उपवेद आपको याद रखना है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का जो उपवेद होता है वो धनुर्वेद होता है। क्या होता है? धनुर्वेद होता है। धनुर्वेद याद रखना है। संकलनकर्ता कौन थे? तो संकलनकर्ता भी आपको मैंने बताया था, संकलनकर्ता याद करिए थोड़ा सा। संकलनकर्ता में मैंने आपको बताया था विश्वामित्र। रिवीजन हो रहा है कि नहीं? मैंने आपको बोला था कि नहीं कि रिवीजन की जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ आपको क्या करना है? पढ़ना है। सारी चीज़ें मैं खुद रिवाइज करवाऊंगी, हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही रिवीजन करवाऊंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन आपको भी मेहनत करनी होगी प्यारे बच्चों। आपका भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। और एक छोटा सा काम मेरे लिए अगर आप लोग कर सकते हैं तो मेरे ऊपर आप सबकी मेहरबानी होगी, और मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद बोलूँगी। जैसे आप लोग कभी किसी से मिलते हैं अपने दोस्तों से, तो थोड़ा सा आप अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बता दिया करिए। जितना आप लोग दूसरों की हेल्प करेंगे उतना हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। सो बस आप इतना ही कर दिया करिए मेरे लिए, वही मेरे लिए बहुत है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राचीनतम वेद आपका कौन सा है। जो प्राचीनतम वेद की कैटेगरी में आपका आता है क्या? ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद, अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद जो है आपका देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र इसमें संकलित किए गए हैं। क्या इसका विषय क्या है? तो विषय आपको याद रखना है, देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र। देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्र के बारे में जो है आपका बताया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जो पुरोहित है, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा याद करिए, बताया गया है आपको कि ऋग्वेद का जो पुरोहित है उसे होता कहा जाता है। होता, या फिर आप इसे होत्रु इस तरीके से भी कहते हैं। ये दोनों ही आपको याद रखना है, होता, हाथी, ये आपको तीनों याद रखना है। अगर बात करें उपवेद की, तो उपवेद में आपको याद रखना है कि ये जो आपका उपवेद है, उपवेद जो है इस वेद का, ऋग्वेद का, वो कौन सा है? आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद है, याद रखिएगा। संकलनकर्ता की अगर बात की जाए, संकलनकर्ता, तो संकलनकर्ता में मैंने आपको बताया था
कि आपका प्रजापात्य जो है इसके संकलन करता है। कौन है? प्रजापात्य। लास्ट बट नॉट लीस्ट कभी आपसे पूछा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपका ऐत्रेय। क्या है? ऐत्रेय या आपका कौशुतिकी। क्या? ऐत्रेय या फिर आपका कौशुतिकी, यही आपसे पूछा जाता है, याद रखना है आपको। ठीक, सो अभी आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र जो है हमारा वो किस देवता को, किस भगवान को समर्पित होता है। तो गायत्री मंत्र जो होता है बेसिकली ये आपके ऋग्वेद में निहित है। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपका बताया गया है। तो ये भाई ऋग्वेद में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके जो तीसरा जो मंडल है ये भी पूछा जाता है किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में आपको ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलेगा। प्लीज़ याद रख लीजिएगा कि तीसरे मंडल में आपको मिलता है। किसमें? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का आपको उल्लेख मिलेगा। सूर्य देवता के आवाहन के लिए, सूर्य देवता के आवाहन के लिए हम गायत्री मंत्र गाते हैं। किसके? भगवान सूर्य जो हैं, सूर्य देवता के आवाहन के लिए। अब कोई भी पूजा की जाती है तो गायत्री मंत्र क्यों गाया जाता है? क्योंकि वो सूर्य देवता का आवाहन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। आवाहन के लिए हम क्या करते हैं? गायत्री मंत्र गाते हैं। लेखक कौन है? तो लेखक आपको याद रखना है, गायत्री मंत्र के जो लेखक हैं आप सभी को पता है, मैंने बताया था, विश्वामित्र हैं। याद करिए थोड़ा सा, विश्वामित्र बताया गया है आप लोगों को। ठीक, सो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सावित्री होगा, सावित्री। ठीक, सावित्री या सूर्य देवता याद रखना है आपको। अब एक चीज़ मैं अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ, त्रयी में आपका कौन कौन सा शामिल है? तो त्रयी में आपका ऋग्वेद शामिल होता है, सामवेद शामिल होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सब आपके शामिल होते हैं त्रयी में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इतना हमें पता नहीं रहता है, और बचपन में तो हम लोग देखते ही थे, अब हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं। पहले होता क्या था, गाँव में एक ही टीवी होता था और उसी को देखने के लिए टाट बिछा के सब लोग देखते थे, कितना अच्छा मेमोरीज था सब कुछ। अब हम सब कुछ भूल चुके हैं, अब हमें नहीं पता कि मांडवी किसकी पत्नी है। याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, भरत की पत्नी थी ये मांडवी। किसकी? भरत की पत्नी थी, तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये आपका पूछा गया कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई? तो भाई आपको याद रखना है, महाभारत में वर्णित जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी कौरवों और पांडवों के बीच में थी। किसके? इतना तो आप लोगों को पता होगा कि कौरवों और पांडवों के बीच में ये लड़ाई थी। अगर नहीं पता है तो याद रखना है कि किसके बीच में थी। आप भारत में रहते हैं ना, और ये महाभारत की बात की जा रही है तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे महाभारत की जो लड़ाई है ये कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी। हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी, जो आपके टोटल 18 दिन तक चली थी। कितने? 18 दिन तक चली थी। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निरंजना नदी पर स्थित है? अब यहाँ से आपका बौद्ध धर्म शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो यहाँ से आपके बौद्ध धर्म है। निरंजना नदी पर कौन सा स्थित है? तो आपको बताया गया है कि बोध गया, जो बोध गया है ये हमारा कहाँ स्थित है? ये निरंजना नदी पर ही स्थित है, निरंजना नदी के किनारे स्थित है। अब बोध गया क्यों इम्पोर्टेंट है? बोध से याद रखना है आपको, बोध से आपको याद रखना है ज्ञान। तो आपको ये याद रखना है बोध से कि बोध से ज्ञान है, यानी कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को ये होता है, अरे बोध गया में क्या हुआ था, कुशीनगर में क्या हुआ था, लुम्बिनी में क्या हुआ था। तो अब पता होना चाहिए, बोध से याद रखना है। बोध का मतलब है ज्ञान, आप याद रख लीजिएगा। और हमें याद रखना है कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात ही ये बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस 2002 में, कब? 2002 में आपके जो बोध गया है इनको यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कब? 2002 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल आपका घोषित किया गया। तो ये भी याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा मुझे, अभी आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? अभी आपको बताया गया है। क्या यहाँ पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बता दीजिए इसी बात पर कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो आपका आंसर आएगा नेपाल के कपिलावस्तु में। कपिलवस्तु नहीं, ये कपिलावस्तु ही है। नेपाल के कपिलावस्तु में जो है इनका जन्म हुआ था, कपिलावस्तु। ठीक,
कुछ स्रोतों में आपको नेपाल के कपिलावस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, कहाँ पर, लुम्बिनी ग्राम में ये पैदा हुए थे। कहीं कहीं पर कुछ स्रोतों में आपको क्या मिलेगा, पिपर हवा भी मिलेगा। तो एक कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, प्रायोरिटी आपकी लुम्बिनी ग्राम को जाएगी। इतना आपको पता होना चाहिए, पहला दूसरा प्रायोरिटी इसको जाएगी। तो यहाँ तो पैदा नहीं हुए थे। अब आप बताइए, क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। अभी अभी मैंने बताया बोध से आपको याद रखना है ज्ञान, तो बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना गया। अब अभी अभी आपको बताया है कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए, क्या, बुद्ध कहलाए। सो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, आपको फर्स्ट ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है, बताइए आप लोग। तो बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था बुद्ध को परिनिर्वाण। ये आपको याद रखना है, ठीक। और इसी कुशीनगर या फिर कुशीनारा, आपको कुछ एक ऑप्शन में मिलेगा, कुशीनगर कहें या फिर कुशीनारा कहें। तो यहाँ पर सुभद्र को, किसको, सुभद्र को ये अपना अंतिम उपदेश देते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पर इनको क्या प्राप्त हुआ था, परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक। अब यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। उसके बाद आता है ऋषिपत्तनम या फिर आपका कहें आप सारनाथ। तो सारनाथ आपका क्यों संबंधित है इनसे, सारनाथ कहें या फिर आप ऋषिपत्तनम कहें, सारनाथ या फिर आप ऋषिपत्तनम कहें। 1 मिनट, ऋषिपत्तनम में क्या हुआ था, तो ऋषिपत्तनम में आपका क्या हुआ था, ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, पहला उपदेश इन्होंने यहाँ पर दिया था, ठीक। इसी पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, क्या, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। और एक चीज़ मेरी तरफ से याद रखना कि आपके महात्मा बुद्ध को मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में, कब, 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसे गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध ग्रंथ हैं इनमें महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट, अभी तीसरा ऑप्शन आपको दिख गया होगा, चौथा ऑप्शन आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की, ठीक है, बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। देखिए क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया, आंसर तो आपका वही है ना, कहाँ पर, कुशीनगर में। वेरी गुड, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अभी अभी मैंने आपको बताया है, बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था या ऋषिपत्तनम में दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, तो बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। अभी आपको पता चला है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक। एक बार मैं अपनी तरफ से आपको रिपीट करवाना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया बोध गया, ध्यान से सुनिएगा, बोध से याद रखना है ज्ञान, यानी कि यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं ना बेटा, जब आप पेपर में बैठोगे तो सब ब्लैंक हो जाता है। बोध गया में क्या हुआ था, श्रावस्ती में क्या हुआ था, वैशाली में क्या हुआ था। एक बार मुझे टाइम दीजिए आप लोग, मैंने जिम्मेदारी आपकी ली थी, मैं वो जिम्मेदारी पूरी करूँगी। आप देखिए ध्यान से, बोध से याद रखना है ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद आपको याद रखना है कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था, तो कुशीनगर में आपको याद रखना है, कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, जहाँ इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था पावापुरी। पावापुरी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पावापुरी में ही इन्होंने चुंद के हाथों से, किसके, चुंद के हाथ से सुक्रोध मादक ग्रहण कर लिया था, और इनकी शारीरिक अवस्था यहाँ पर खराब हुई थी। देखिए कई लोग क्या करते हैं, कुशीनगर में खराब कर देते हैं इनकी शारीरिक हालत खराब। इनकी शारीरिक हालत जो है वो कब डाउन हुई थी, वो पावापुरी में हुई थी, क्योंकि इन्होंने चुंद के हाथ से दिया गया शुक्रोध मादक ग्रहण कर लिया था। क्या, शुक्रोध मादक ग्रहण कर लिया था। कुशीनगर में तो इन्होंने सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया है। ये भी पूछा जाता है आपसे कि सुभद्र को अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो कुशीनगर में इन्होंने सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था, याद रख लीजिएगा। ये 3 निपट गए। अब आपको याद रखना है क्या, अब आपको याद रखना है श्रावस्ती। श्रावस्ती क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौद्ध ने सर्वाधिक अपना समय जो है यहीं पर व्यतीत किया।
पूछा जाता है इन्होंने सबसे ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत किया, सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पर दिए हैं, सर्वाधिक अनुयायी यहीं से थे श्रावस्ती से, सबसे ज़्यादा समय इन्होंने यहाँ पर बिताया। अब उसके बाद अगर हम बात करें सारनाथ की, किसकी, सारनाथ की, तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। एंड लास्ट है आपका वैशाली, क्या है, वैशाली। वैशाली में क्या हुआ था, वैशाली में इन्होंने आनंद के कहने पर, किसकी, आनंद के कहने पर संघ में, इनका जो संघ था, इस संघ में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। और पहली जो इनके संघ की महिला थी वो थी गौतमी प्रजापति, जो कि इनकी मौसी थी, क्या थी, मौसी थी। ठीक, सो एक बार फिर से आप लोग आंखें बंद करिए और रिवाइज करिए कि किस स्थान पर आपका क्या हुआ था, तब आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी। तो बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश आपके सारनाथ में दिया था और यहीं पर अपने मत की आधारशिला रखी थी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया था। कितने ब्राह्मण सन्यासियों को, तो 5 ब्राह्मण जो सन्यासी थे, ब्राह्मण सन्यासी, इन लोगों को उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये टर्म्स आपको याद रखना है, धर्म चक्र प्रवर्तन आपका कहा गया। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो ये अब आपके लिए सिंपल हो चुका है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था आपका। कहाँ पर, सारनाथ में। कपिलवस्तु या कपिलावस्तु में क्या हुआ, फिर से बताइए, कपिलवस्तु या कपिलावस्तु में तो इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कुछ स्थान और लुम्बिनी, कपिलावस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेपाल के कपिलावस्तु के लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट आप लोग मुझे दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, अभी दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट, क्या कहा गया, 3 फोल्ड बास्केट कहा गया त्रिपिटक को। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ कि आपके त्रिपिटक में क्या क्या आते हैं, तो आपको बताया गया था कि सुत्त पिटक आपका क्या आता है, सुत्त पिटक आता है आपके त्रिपिटक में, पहला। दूसरा मैंने आपको बताया था विनय पिटक, क्या, विनय पिटक आपका आता है आपके जो है त्रिपिटक में। तीसरा क्या आता है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अब ये 3 तो आपको याद हो गए होंगे, लेकिन ये भी याद रखना है सुत्त पिटक में क्या है, तो इनके उपदेशों का संग्रह है भैया, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है। ठीक है, उसके बाद आपका विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में भिक्षुणियों की दैनिक दिनचर्या की बात की गई। किसकी, भिक्षुणियों की दैनिक दिनचर्या की बात की गई। तो ये आपको याद रखना है, किसकी दैनिक दिनचर्या, भिक्षुणी जो थे, भिक्षुणियों की दैनिक दिनचर्या की इसमें बात कही गई। अभिधम्म पिटक क्यों आपका महत्वपूर्ण है, इसमें क्या बताया गया, तो इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं। किसके, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत की बात की गई है। किसकी, दार्शनिक सिद्धांत की बात की गई है। तो ये तीनों मैंने आपको पिटक बताए हुए थे। इनको पाली में क्या कहा गया, इनको 3 फोल्ड बास्केट कहा गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई कि 3 फोल्ड बास्केट किस भाषा में कहा गया, 3 फोल्ड बास्केट कहा गया, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। ठीक, सो यहाँ पर आप बताइए, विनय पिटक आपका है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है, उपशाखा पिटक कोई पिटक नहीं होता है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आपसे, नागार्जुन कौन थी। देखिए, थी नहीं होगा, ये थे होंगे। नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, याद रखिएगा। ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन के बारे में तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको याद रखना है। नागार्जुन जो हैं कुषाण शासक जो थे, कुषाण शासक कनिष्क क्या थे, ये कुषाण शासक थे, कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। आपको इनके बारे में याद रखना है। ठीक, उसके अलावा नागार्जुन के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। किसकी, प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना इन्होंने की थी, और जिसमें इन्होंने शून्यवाद, यही आपके लिए महत्वपूर्ण था कि इन्होंने शून्यवाद आपका जो है, या फिर आप कहें शून्यवाद को क्या कहते हैं, सापेक्षवाद, शून्यवाद या फिर सापेक्षवाद, शून्यवाद या फिर सापेक्षवाद का प्रतिपादन इन्होंने अपने प्रज्ञा पारमिता सूत्र में ही किया था, और ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपसे है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो सबसे पुराना जो शहर है वो आपका किसे माना गया है, वो आपके वाराणसी को माना गया है। किसको, वाराणसी को माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा,
वाराणसी या फिर आप काशी कहें। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम शहर आपका माना गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है, क्या था होना चाहिए यहाँ पर, क्या था, जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको बताना था कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताइए जो आपके भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जीवक। कौन थे? जीवक थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो जीवक था ये भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे और बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे, यानी कि बुद्ध के और किसके, राजा बिंबिसार जो थे इनके दरबारी चिकित्सक थे। ये तो भाई राजा हैं तो इनके दरबारी चिकित्सक थे और इनके निजी चिकित्सक थे तो चिकित्सक ना। तो जीवक क्या है? चिकित्सक हैं। यही पूछ लिया जाता, जीवक क्या है? चिकित्सक हैं। ठीक है, बिंबिसार, जो ये बिंबिसार था राजा, मगध का राजा था, और ये मगध का राजा था, किसका? मगध का राजा था, और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु आप लोगों को बताया गया है इनके बारे में, ये राजा बिंबिसार का पुत्र था। सो आज की प्रैक्टिस यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट डे पर आपको जो प्रैक्टिस मिलेगी वो आपको यहीं से मिलेगी, अगले जैन तीर्थंकर से। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर आप सभी की तरफ से बनता है। थैंक यू सो मच।